बॉर्डर खाली करने के लिए नहीं, वो किसान आया है दिल्ली जाने के लिए, तो संसद तक किसान जाएगा। किले लगा रखी हैं, तार लगा रखे हैं, उन पर करंट छोड़ रखा है, बॉर्डर पर खाली नहीं हुए अभी। किसान हमारे गांव से आ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय झूठ बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री झूठ बोले हैं। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसान 11 महीने से लगभग ऊपर का समय हो चुका है और किसान आज भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान अपने प्रदर्शन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, सक्रिय हैं। इसी बीच कल शाम में खबर आती है कि टिकरी बॉर्डर समेत गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराया जा रहा है और जो तमाम जो चीज़ें हैं उस चीज़ को मैं बारीकी से जानने के लिए मेरे साथ कुछ साथी यहाँ मौजूद है, कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे समझता हूँ कि कितनी इन बातों में सच्चाई है, क्या वाकई में बॉर्डर को खाली कराया जा रहा है और क्या है ये रूपरेखा। जी क्या नाम है सर आपका? अनुज बालियान जी। अनुज जी, बयान आ रहा है और कल मीडिया रिपोर्ट्स भी आई कि बॉर्डर को खाली करने के आदेश हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बॉर्डर पर खाली नहीं हुए अभी। किसान हमारे गांव से आ रहे हैं, कुछ जैसे अब शुगर मिलें चल गई, कुछ किसान जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बॉर्डर वैसे का वैसा ही है। हम जो है आज बल्कि और भी संख्या में हमारे किसान गांव से चल पड़े, जो इधर से कुछ चले जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, ऐसे ही रहेगा हमारा। कोई घर नहीं जा रहा। टिकैत जी का बयान आता है यहाँ पर कि मैं रोड पे नहीं बैठा, मैंने नहीं घेरा, मेरा घेराव तो कभी रोड था ही नहीं। इस बात पे कितना मादा रखा? हम तो अपने रास्ते से जा रहे थे, सरकार ने अपने बैरिकेडिंग लगाए, पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने लगा रखे हैं यहाँ, उन्होंने नहीं रोक रखा। हम तो कह रहे हैं हमने तो रास्ते अपने खोल रखे, इधर देख लो सारे, जहाँ देख लो आप घूम के पूरे बॉर्डर पर हमारे रास्ते सब खुले हुए। का बयान तो आता है कि किसान रास्ता ब्लॉक करके बैठे। नहीं, हम रास्ता कोई ब्लॉक नहीं, हमारा तो सब एम्बुलेंस भी निकल रही, नीचे से भी निकल रही। 11 महीने हो गए हमारी एम्बुलेंस, ना किसी पब्लिक को हम परेशान कर रहे, रास्ता हमारा बरकरार है, कोई जनता हमसे परेशान नहीं है। रास्ते तो इन्होंने रोक रखे हैं, जो पत्थर की दीवार लगा रखी, बैरिकेडिंग किले लगा रखी, तार लगा रखे, उन पर करंट छोड़ रखा, जिससे दुर्घटना का भी हो सकती है उससे। हमने कोई रास्ता नहीं रोक रहा, किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका, शांतिपूर्वक अपना बैठे हैं अपना। जब तक भी रास्ता खोल दो हम भी अपना आगे उछल देंगे। जी। क्या नाम है आपका सर? गजेंद्र सिंह टिकैत, भारतीय किसान यूनियन बिजनौर। जी। टिकैत साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसे ये पूरा जो मामला है अब तक 11 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, आखिर क्या इस प्रकार की मांगे थी जो इतना समय लग गया? सरकार कहाँ पे मतलब इस चीज़ की इसको स्टैंड नहीं करती हुई दिख रही है आपको? देखो, सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं है। आज भी किसानों के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरह की अभी आप बता रहे हो कि बॉर्डर खाली। बॉर्डर क्यों खाली होगा? बॉर्डर खाली करने के लिए नहीं, वो किसान आया है दिल्ली जाने के लिए, रास्ता रोका है दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि अभी आपके माध्यम से पता चला, क्योंकि किसान को जानते नहीं किसान के कहाँ से बने कानून। तो आप जैसे लोगों ने बताया कि ये कानून दिल्ली संसद बनाती है, तो ये किसान नहीं जा रहे हैं दिल्ली संसद, पता चलेगा कि कानून क्यों बनाए गए। वो कह रहे हैं ना फायदा नुकसान क्या है, तो वो उन्होंने कई बार बताया लोगों से कि इसके ये फायदे हैं। तो ये पूछने के लिए जो नुकसान है, फायदा है, तो संसद तक किसान जाएगा और किसान को पता है। टिकैत साहब का ये बयान आता है, राकेश टिकैत जी का बयान आता है कि हम तो कहीं भी बेच सकते हैं, संसद में भी बेच सकते हैं अपने धान, तो उस बात से कितना मादा रखता है? नहीं, मादा रखता है कि टिकैत साहब ने कहा है कि भाई किसान कहीं भी बेच सकता है। तो टिकैत साहब ने क्यों कहा? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है, लेकिन बगैर प्लेटफार्म के कहाँ बेच देगा? भाई हम सरकार से पूछने जाते हैं, जब आप प्लेटफार्म ही खत्म कर दोगे तो किसान कौन से प्लेटफार्म पर जाकर बैठेगा, कहाँ बेचेगा? अगर कहीं ट्रेन रुकती है तो उसका प्लेटफार्म होता है, तभी वहाँ यात्री पहुँचते हैं। पर कुछ समय पहले कृषि मंत्री का बयान आता है, वो तो कहते हैं कि हमें थोड़ा समय दिया जाता, इन कानूनों को लागू कर दिया जाता, फिर हम आय दोगुनी कर देते। नहीं, अब समय लागू, वो कहते हैं कि समय देते। भाई उन्होंने समय मांगा कि जब नोटबंदी हुई कि मैं 6 महीने के 3 महीने का मुझे समय दो और व्यवस्था ऐसी कर दूंगा कि आज तक व्यवस्था ठीक हुई? उसमें गरीब का और आम जनता जितनी परेशान हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही इन्होंने गैस सिलेंडर को कहा कि भाई गैस सिलेंडर की सब्सिडी उन्होंने दी कि सब्सिडी मिलेगी, खाते में जाएगी, तो वो खत्म कर दी गई। तो पब्लिक क्यों विश्वास करेगी इन पे? विश्वास इन्होंने खत्म कर दिया है। आज किसान जाग चुका है, किसान को पता है कि ये कानून लागू होंगे तो उनका ही नहीं, उनके बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। और जो रोजगार की बात करते हैं ये लोग, तो किसानों के बच्चे भी रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन उनका रोजगार खुद भी खेती है। अगर वो इस तरह से खेती को खत्म करेंगे तो रोजगार कहाँ रखे? फिर खेती देश का व्यवसाय बहुत बड़ा है, इससे बड़ा व्यवसाय देश में नहीं है। लेकिन किसानों को आज महापंचायत का ऐलान किया गया, क्या मुद्दे होंगे विशेषकर वहाँ पे? देखो, मुद्दे तो भाई किसानों के हैं, एक मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मेन मुद्दा तो यही है
कृषि काले कानून वापस हो, जी। एमएसपी पे कानून बने, बिल्कुल और जो ये बिजली 2022 बिल आया है ये खत्म हो। जी। ये बहुत सारे बिल हैं ऐसे जो लेकर ये सरकार आ रही है और जिन्हें किसानों के साथ साथ में आम जनता को भी छल करने की कोशिश कर रही है। लगातार महंगाई के बारे में बात चल रही है कि भाई आज अगर हम डीजल की बात करेंगे तो किसान जब शुरू में उठता है और अपने खेत पे जाता है तो डीजल से जुताई करता है, ट्रैक्टर चलाता है, और जब फसल को बेचता है तो डीजल से इस्तेमाल करके पहुंचता है। तो महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन किस पे पड़ेगी वो? भाई किसान तो महंगाई फसल पैदा करेगा तो आम जनता भी परेशान होगी। तो इन बिलों के खिलाफ में आम जनता भी साथ में है, नौजवान देश का साथ में है, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई नौजवान के लिए आप पकौड़े तलो, ये करो वो करो। रोजगार तो इनके बस का है नहीं देना, तो क्या ये देश का नौजवान पढ़ लिख के पकौड़े तलेगा? कौन पूछता है इनसे? ये बताए तो सही आके कि भाई किसानों की ये कमी करी। किसानों ने अपने तन मन धन से काम करा और इस सरकार को लेकर आए, सबने वोट दिया। जी बिल्कुल। तो आज ये जो समस्या है वो पूरे देश के सामने है, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय झूठ बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, और जो भी देश की व्यवस्था है, जो देश को आज चला रहे हैं, लोग झूठ बोलते पहले हैं। भी मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई थी, वहाँ बताया गया था कि वो तो आंदोलन में मतलब पैसे देके पब्लिक बुलाई जा रही है। क्या इस बात से कितना मादा रखती थी? देखो ऐसा होता है ना कि जो चोर होता है उसे लगता है कि दूसरा भी चोर है। सरकार कहीं भी अगर वो मीटिंग करती है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिजनौर पहुंचे, तो जो गांव से लोग गए थे, जो उनके साथ में लेके दिलवा के, तो सरकारी कर्मचारी थे, तो उन्हें 500 रुपए देके वहां ले जाया गया। तो ये सोचते हैं कि किसान, अरे किसान ये अहमियत रखता है, इस किसान ने देश को आजाद कराया, और आज वही किसान है कि अपने अधिकारों को लिए यहाँ बैठा है, अपना पैसा फूक कर आता, अपने कमाई का जो बहुत बड़ा धन जिसे हम बोलते हैं उसको वहां इस्तेमाल करता है। क्योंकि किसान एक ऐसी कौम है, इस देश की सच्ची कौम है, इससे ना तो कोई बड़ी किसानी से कौम है, और ये वो कौम है जो अपने अधिकारों के लिए बलिदान देने से भी पीछे नहीं हट सकती, और अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के जो अधिकार हैं उन्हें पाने के लिए वो यहाँ बैठे हैं। अपने बच्चों का भविष्य है उन्हें देखने में को मिल रहा है, क्योंकि नौकरी तो है नहीं सरकारी, नौकरी भी सरकारी नहीं, रोजगार नहीं है। तो वो जो खेती कृषि है, किसानी खेती है, इसे भी सरकार अगर खत्म करना चाह रही तो किसान जाएगा कहाँ? 80% जनता किसानी पर निर्भर है, बिल्कुल। और उसके बाद भी अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनती, इससे बेशर्माई की बात हमारे देश के नागरिक के लिए नहीं हो सकती। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।